वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और ऐसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उन सभी क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने उन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में बहुत ही इंटेलिजेंटली डिवाइड कर दिया है। One is fundamental physical quantities and other is derived physical quantities. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि SI यूनिट में हमने जाना था कि there are 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी सभी क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो इस वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को सिर्फ मास, लेंथ और टाइम तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि यही वो 3 क्वांटिटीज हैं जो मैकेनिक्स की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए इनफ है। हम जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड। तो मैकेनिक्स की सभी क्वांटिटीज को इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया जा सकता है, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। तो इसलिए हम बाकी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। मान लीजिए हम मास को लिख रहे हैं कैपिटल M से इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और लेंथ को लिख रहे हैं L से इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम को T से इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और अब हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई ड्राइव्ड यूनिट फाइंड आउट करके देखते हैं। लेट अस से वी हैव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि स्पीड क्या है, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, तो हम इसके लिए लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट L, एंड टाइम के लिए लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट T। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, LT -1 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is L and breadth is B? It is given by length into breadth, and length is written as capital L in a square bracket, और breadth भी क्या है, एक तरह से length ही है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे capital L in a square bracket। इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, L square। तो ये जो एक्सप्रेशंस हमें मिल रहे हैं, ये इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस क्या हुए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब है कि डायमेंशंस हमें क्या बताती हैं कि जो हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, और नेचर ऑफ डिपेंडेंस क्या है। हमने माना है कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मास नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं m⁻�0, L पावर 1 एंड टाइम पावर -1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो स्पीड है एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम के ऊपर। m⁻�0 है, दैट मीन्स वो मास से इंडिपेंडेंट है। और नेचर ऑफ डिपेंडेंस क्या है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ये L की पावर 1 है, और
inversely proportional to time because their power of time is -1. Similarly एरिया के लिए अगर हम लिखें, यहाँ पे भी मास और टाइम दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 2 एंड टाइम पावर 0. सो एरिया की डिपेंडेंस फंडामेंटल क्वांटिटी किसके ऊपर किस तरह से है? it depends only upon the length and it is directly proportional to square of the length. It is independent of mass and time. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंस को शो करती है. इसी तरह से हम इन्हीं तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हमें जस्ट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे कि हमारे पास है एक्सेलरेशन. What is acceleration? It is change in velocity upon change in time. Change in velocity यानी कि हमें यहाँ लिखना है velocity की डायमेंशन और नीचे हमें लिखनी है टाइम की डायमेंशन. वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है? जो स्पीड की डायमेंशन है दैट इज m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर -1 और नीचे है t. तो इसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? m पावर 0, l पावर 1 और t पावर -2. तो ये बन गई एक्सेलरेशन की डायमेंशंस. दैट इज एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम है. इन डायमेंशंस को ही हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं. अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए तो आपने उसका इस तरह से डायमेंशंस ही लिखनी है. डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ आर सेम. एक टर्म है डायमेंशनल इक्वेशन. अगर आपसे कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक इक्वालिटी का साइन होता है. लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है और दोनों के बीच में एक इक्वालिटी का साइन होता है. तो हम डायमेंशनल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं? अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दे तो वो क्या बन जाती है? एक डायमेंशनल इक्वेशन. जैसे कि अगर हम स्पीड को s से लिख दें इन अ स्क्वायर ब्रैकेट तो ये क्या बन गई? स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन. हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया है तो डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है. इसी तरह से एक्सेलरेशन की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे तो ये बन गई डायमेंशनल इक्वेशन. इसी तरह से हम सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं. लेट अस से वी वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है. फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल M इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या है जो हमने पहले फाइंड की थी? m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर -2. तो उसे भी हम यहाँ लिख लेंगे. तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? m पावर 1, l पावर 1 एंड t पावर -1. जो भी डायमेंशंस मल्टीप्लाई में होती हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और जो डिवीजन में होती हैं उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो यहाँ से हमें मिल गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m l t पावर -2. अगर हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले से डायमेंशनल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें इसको फोर्स के इक्वेट कर देना होगा. जिस फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दे तो वो क्या बन जाती है? डायमेंशनल इक्वेशन.
तो ये फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन है। नेक्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन क्या है, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज जस्ट लेंथ, सो वी विल राइट l इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए l पावर 1 यहाँ पर है, l पावर 1 यहाँ पर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2। ये आ गई हमारे पास वर्क की डायमेंशंस, और वर्क की डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगी, दिस। इसी तरह प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, m l t -2, और एरिया की डायमेंशन हमने फाइंड की थी l पावर 2, m पावर 0, l पावर 2 एंड t पावर 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m पावर 1 l पावर -1 t पावर -2। जो टर्म्स डिविजन्स में होती हैं उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो मल्टीप्लाई में होती हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इससे प्रेशर की डायमेंशन आ गई m पावर 1 l पावर -1 एंड t पावर -2। इसकी डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनेगी, जब हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले को उस फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स, एरिया ये क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंस पता चल रही है। देखो फॉर्मूले में वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें लग रहा है कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वह मास, लेंथ और टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से पता चलता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंस को बताता है। डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने का एक ट्रिक क्या है कि अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पता है तो आप उससे डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी नो एक्सेलरेशन की यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड सेकेंड रिप्रेजेंट टाइम। मीटर यहाँ पर पावर 1 है तो लेंथ की पावर आ गई 1, और सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम की सेकेंड की पावर है -2 तो टाइम की पावर भी -2। तो यहाँ पे मास की कोई भी यूनिट नहीं है तो m पावर 0। एरिया की यूनिट्स क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर, सेंटीमीटर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को, और मीटर की पावर कितनी है 2, तो लेंथ की पावर भी कितनी आ जाएगी 2, और मास और टाइम के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टली हम यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में सिर्फ l² भी लिख सकते हैं। तो अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस को लिखना सीख लिया है। डायमेंशनल फॉर्मूले की स्टडी के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब हम उनके बारे में जानते हैं। बेस्ड ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो है डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। हर टाइप की क्वांटिटी जो है उसके नेम से ही क्लियर हो रही है। जैसे कि फर्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होंगे, ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू तो फिक्स है लेकिन दे पोजेस डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि इसके यूनिट्स है इसके डायमेंशंस भी होंगे, और यूनिट से ही हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। क्या डायमेंशंस आ जाएंगे,
LT-1। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है G। हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, G m1m2/r²। तो G के डायमेंशंस निकालना चाहते हैं तो वो कैसे आ जाएंगे, G इज इक्वल टू F_r²/m1m2। अब हम इन सभी के डायमेंशंस लिख देंगे तो हमें G के डायमेंशंस मिल जाएंगे। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m/L_t-2 और r यानी कि डिस्टेंस है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो L/2। m1 m2 मासेस ऑफ द बॉडीज हैं तो यहाँ पर आ जाएगा m/m। इनको सॉल्व करके हमारे पास G के डायमेंशंस आ जाएंगे m⁻⁻1, L⁻3 एंड T⁻⁻2। तो हम जानते हैं कि G की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन इसके डायमेंशंस भी हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसमें कौन सी क्वांटिटीज आ जाएंगी, वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यू वेरी करती है और उनकी डायमेंशंस भी हों, जैसे कि स्पीड, वी नो इट इज अ वेरिएबल और इसकी डायमेंशन भी है LT-1। वर्क mL2T-2। वर्क डन जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल है और इसकी भी डायमेंशंस हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस भी हो और उनकी वैल्यू वेरी करती हो उन्हें कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। थर्ड है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस ना हो, डायमेंशनलेस हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल ऑल द नंबर्स 1 2 3 एटसेट्रा और पाई, इसकी वैल्यू भी फिक्स है और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू फिक्स है और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। लास्ट है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम लिखते हैं म्यू से और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो ऊपर और नीचे दोनों क्या है, स्पीड है, दोनों की डायमेंशन क्या है, LT-1। तो ये कैंसिल होकर हमें क्या देंगी, m⁻0, L⁻0 एंड T⁻0। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है बट इट इज अ वेरिएबल। हम जानते हैं अलग अलग मीडियम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। उसी तरह एंगल जिसे हम थीटा से लिखते हैं, ये भी एक डायमेंशनल लेस वेरिएबल है। किसी एक सर्कल में एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। और लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, L स्क्वायर ब्रैकेट से, और रेडियस में क्या है, एक तरह से लेंथ ही है तो इसे भी हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल होकर हमें क्या डायमेंशन दे रही हैं, m⁻0, L⁻0 एंड T⁻0। तो हमने देखा कि एंगल जो है इसके डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस है ये, लेकिन ये एक वेरिएबल है। ये थीटा वेरी करता है इन अ सर्कल फ्रॉम 0 to 360। तो एंगल डायमेंशन लेस वेरिएबल है। इस तरह हमने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज।